बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज बेटा 8.1 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब इस चैप्टर की हमने सीरीज शुरू कर दी है तो इसको एंड भी करेंगे हम। ठीक है ना। इससे पहले जो है ना मैंने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है ना कि जब हम सवालों को तो तब करेंगे ना जब हमें ये पता होगा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं सारी सारी। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टी की मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने ना क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, और उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, वो सारी बातें मैंने उसके अंदर बता रखी है। तो जिस बच्चे ने देख लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा अगर मान लो, ठीक है, तो अगर मैं ये सवाल आपको कराऊंगा तो समझ में नहीं आनी। तो इसलिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो बेटा लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो अच्छी तरह से समझो, तब ये सवाल आपको लगेंगे आसान। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक, हम इसमें 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है ये। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, आसान सा सवाल है बिल्कुल ही। आपको ऐसे करोगे इसको, पहले ये तो पता ही है ना बेटा, चार साइड चार एंगल होते हैं और चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। पहले भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ आपको सारी बातें। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा। जब भी ध्यान रखना आपको रेशो में दे रखा होगा, जब भी रेशो में साइडें दे रखी होगी यानी कि रेशो में एंगल दे रखे होंगे, तो आप क्या करना है इसके साथ ना एक्स एक्स और चिपका देना बस। ठीक है, अगर मैंने इसको बोला, मैंने लेट कर लिया, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। चलो जी, मैंने मान लिया क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, एक्स एक्स लगा देता हूँ सब में। 3x हो गया, 5x हो गया, 9x हो गया एंड 13x हो गया। बस इस तरह से लगा दो जब भी आपको रेशो में दे रखा हो। अब चले, अब इसी तरह से चलो, चार एंगल हमने मान लिए। अब आपने बोला 3x, 5x, 9x, 13x। लो जी, चार एंगल है, चार एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, तो उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी बच्चों को पता होगा ये बात। ठीक है ना। अब इनको प्लस करो, 13 9 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30x हो गया, और ये हो गया जी 360। x की वैल्यू आ गई जी 360/30। जीरो से जीरो काटो, 12 पे चला गया, आ गया जी 12। x की वैल्यू आ गई। अब हमारे एंगल कौन कौन से हैं, बस 3x, तो 3 में 12 कर दो, बस कितने का हो गया, 12 3 36 डिग्री का हो गया। 5x यानी कि 5 में 12, 12 पंजे 60 डिग्री का हो गया। 9x को भी ले लो जी, 9 में 12, 12 निम्मा 108 डिग्री हो गया। और 13x को ले लो आप, 13 गुणा में 12, 12 3 36, 3 आ गया, 12 कम 12 और 3 15। लो जी आपका, तो यानी कि चारों एंगल जो है हमने इस तरह से निकाल के दिखा दिए। ये तो सवाल था बिल्कुल आसान सा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो इक्वल है, जबकि होते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं। हमें फिर बताना है, सो दैट करो कि इट इज ए रेक्टेंगल। ये जो पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, हमें प्रूव करके बताना है कि भाई ये रेक्टेंगल है। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी याद रखो आप, सबसे पहले प्रॉपर्टी याद रखनी है कि भाई देखो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम दे रखा है तो मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है इसकी, ये बात सही है। और डायगोनल भी इक्वल दे रखे हैं हमें। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो देखो आप समझो कैसे करना है इसको। आप सबसे पहले तो देखो आप गिवन लिखो। आप गिवन में मैंने कहा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इन विच, बस ऐसे याद रखो, प्रॉपर्टी याद है आपको सारी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इन विच AC बराबर है BD के, भाई ये चीज़ हमें दे रखी है। क्लियर होगी बात। हमें क्या करना है, शो दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब ये पता है आपको कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तकरीबन तकरीबन सेम ही होती है। जैसे समझो, रेक्टेंगल को मैं कहूँ अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्लियर बात है। बस रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जिसकी ऑल एंगल्स है ना, ये 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है ना, लेकिन क्या नाम है, इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ये देखो, बाकी प्रॉपर्टी तो मुझे दिख रहा है कि भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है, कोई टेंशन नहीं है। डायगोनल पहली दे दी है इक्वल, तो डायगोनल भी रेक्टेंगल की इक्वल होते हैं।
तो फिर मैं ऐसी क्या चीज़ प्रूव कर दूं कि जिससे ये मुझे पता चल जाए कि ये रेक्टेंगल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, यदि मैं सारे एंगल ये बता दूं इसके 90 डिग्री के हैं तो समझ लेना कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है ना। तो कैसे करें हम, अब मैंने क्या करा, इसमें कंसीडर कर लेता हूं मैं ट्रायंगल। कंसीडर ट्रायंगल, देखो बेटा 8 चैप्टर है तो 7 चैप्टर भी आपको सही तरह से समझ में आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। 6 चैप्टर है जो सब, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारा जुड़ा हुआ है एक तरह से। ठीक है ना। अब देखो मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल को, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने, देखो ए बी डी ले लिया और मैंने ए बी सी ले लिया। चलो ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। अब इनमें मैंने कंसीडर किया, मैंने कहा डी ए सी बी के बराबर है। क्यों है जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हमें गिवन है ना, ये चीज़ मैंने मान ली। फिर मैंने कहा ए बी बी ए कॉमन है जी, देख सकते हो दोनों ट्रायंगलों में ए बी कॉमन है हमारा। क्लियर होगी बात। और एक चीज़ तो हमें पहले से ही दे रखा है, ये आप सीधा ही लिख दो यहाँ पर, ए सी बराबर है बी डी के। ये तो चीज़ गिवन दे रखी है क्योंकि डायगोनल इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपको पता ही है, कोई भी तीन चीज़ यदि हमने बता दिया इक्वल है तो समझ लेना कि वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस है। तो सो ट्रायंगल आपका जो है ये ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ए बी सी के। तो कौन से रूल से हुआ, तो ये एस 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 रूल लग गया इसमें, साइड साइड साइड। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दी। ठीक है ना। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि इस तरह जो है हमारा एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर भी है, सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मैंने कहा ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। क्लियर बात समझ में आ रही है। और मैंने लिखा फिर बट एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है। तो ये दोनों एंगल क्या माने जाएंगे, को इंटीरियर। ठीक है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी आप कह सकते हो। जैसे ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी जो है सेम साइड पे हमारा बन रहा है। ठीक है, अब ए और बी तो हमारा क्या है, बराबर है। और एंगल ए प्लस एंगल बी करता हूँ 180, यानी कि एक तरह से को इंटीरियर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 अपॉन में 2, तो 90। तो एंगल ए बराबर है एंगल बी 90 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार सिमिलरली अगर देखोगे तो एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी बराबर एंगल डी, सारे के सारे 90 डिग्री के आप प्रूव करके दिखा सकते हो। तो सारे अगर 90 हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरह से आप इजीली प्रूव करके दिखा सकते हो यदि आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा आप, so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। हमें बताना है कि भाई हमें ना एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो पहले हमें ये चीज़ समझनी होती है, भाई डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ डी ओ बी के बराबर है, और ये सारे एंगल जो दिख रहे हैं वो 90 डिग्री के। ठीक है ना। ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस कैसे प्रूव करें, रोम्बस में हमें ये पता है कि भाई डायगोनल तो उसके भी बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे, ये एक प्रॉपर्टी तो हमारी यहीं में मैच हो रही है। अब दूसरी चीज़ अगर मैं ये बता दूँ इस क्वाड्रिलेटरल में कि अगर इसकी सारी साइड इक्वल है तो समझ लेना कि हमने बता दिया जी ये रोम्बस है। ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही है। हमने क्या करा, कंसिडर कर लिया, बस इसमें तो 7वां चैप्टर डालते रहो, अपने आप कॉन्फ्रेंस करते रहो, समझ में आती रहेगी। तो कंसिडर ट्रायंगल, मैंने क्या करा, पहले ए ओ डी ले लिया। चलो ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, आमने सामने वाले दो ट्रायंगल ले लिए जी मैंने। अब मुझे इसको कॉन्ग्रुएंस करना है, तो मैंने कहा ए ओ सी ओ के बराबर है। चलो गिवन ही लिख दो क्योंकि ये तो गिवन में ही दे रखा है भाई डायगोनल बाइसेक्ट है। तो मैंने कहा कि ए ओ
CO के बराबर है, और मैंने कहा कि OD OB के बराबर है, ये भी गिवन है जी। दो बातें हो गई। और एंगल AOD बराबर है एंगल BOC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, चाहे तो ईच 90 लिख दो, बात एक ही है वो, ठीक है ना। तो तीन चीज़ें मैंने बता दी। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल BOC के। कौन सा रूल हुआ? साइड एंगल साइड, SAS रूल लग गया जी हमारा, ठीक है। SAS रूल लग गया। तो अगर SAS रूल लग गया तो इसका मतलब ये हुआ देन AD जो है हमारा BC के बराबर है। ये देखो आप, AD BC के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि ये जो एंगल दे रखा है आपको OAD, एंगल OAD जो है ना, OAD ये वाला जो एंगल है वो आप OCB के बराबर, OCB के बराबर है। देखो ये सारी सारी चीज़ें CPCT में चली जाती है, क्योंकि ये तो हमने प्रूव नहीं करा ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके। तो इससे आपको ये पता चला कि AD, ये तो अल्टरनेट भी बन रहा है, देख लो आप, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो अल्टरनेट भी फॉर्म्ड हो रहा है। AD बराबर है BC के, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD पैरेलल है BC के भी है। क्लियर बात हो गई हमारी। ये दो ट्रायंगल मैंने कर लिया। अगेन अब देखो, दोबारा से एक बार और कर लेते हैं। अब देखो, अगेन इन ट्रायंगल मैंने AOD ले लिया, और एक ट्रायंगल ये ले लिया मैंने AOB। चलो जी, AOB। अब इन दो को हम करेंगे ज़रा एक बार, ये इस तरह से कर देते हैं। इसको हम करके देख रहे हैं। अब इन दो को कंसिडर कर लिया मैंने कहा इसमें OD OB के बराबर है, गिवन है जी, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। क्लियर बात हो रही है। AO ये कॉमन हो जाएगा जी, देख सकते हो ट्रायंगल में, अच्छी तरह से देख लो आप, ठीक है। और आपने फिर कहा कि एंगल AOD बराबर है एंगल AOB के। तो क्या कहोगे यहाँ पर लिख दो ईच 90 डिग्री का है। तो ये दोनों ट्रायंगल, तीन चीज़ें हमने बता दी। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल AOB के। किस रूल से हुआ? ये भी साइड एंगल साइड से, SAS रूल से कर दिया मैंने। तो SAS रूल से कर दिया, तो देन AD जो है वो मेरा AB के बराबर हो गया, यानी कि ये CPCT चला गया CPCT में। अब यहाँ देख रहे हो कि AD BC के बराबर है, यानी कि AD जो है वो आपका BC के बराबर मैंने प्रूव करके दिखा दिया, और AD AB के बराबर भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो इसी तरीके से जो है ना, सिमिलरली AB बराबर है BC बराबर है DC बराबर है DA, ठीक है। देख सकते हो AB BC CD DA सारे इसी तरीके से सारे बराबर हैं। तो कहने मतलब ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो देन ABCD इज ए रोम्बस। नीचे एक लाइन और लिख देना, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो ठीक है ना, इसी तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। हमें ये बताना है, हमें देखो ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, जैसे कि मैंने बना दिया ABCD। हमें स्क्वायर तो दे रखा है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो है ना इसके इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो कहने का मतलब प्रूफ क्या करना है, AC बराबर BD, डायगोनल्स बताने हैं हमें। फिर हमें बाइसेक्ट, यानी कि OAOC, इसका मतलब ये हुआ कि OAOC के बराबर है, OB OD के बराबर है, और एंगल AOD मैंने AOD मान लिया, समझ लो कि ये बताने की हमें ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें बतानी है। अब कैसे करते हैं, तो चलो देखो, पहले हमने कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसीडर ट्रायंगल, मैंने कहा ACD एंड ट्रायंगल BCD। जैसे देखो ACD तो BDC कह देते हैं इसको, चलो BDC, ठीक है। ACD BDC ये मैंने ले लिया। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप कहोगे कि AD जो है
BC के बराबर है। क्यों क्यों बराबर है? क्योंकि जो है साइड्स ऑफ स्क्वायर है, और आपको ये तो पता ही है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो AD बराबर है BC के। क्लियर है? DC कॉमन आ गया आपका, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ें हमारी हो गई, देखो ये और ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है ना। और मैंने कहा एंगल D जो है वो एंगल C के बराबर है। क्यों है जी? ईच 90, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना, ठीक है। 3 बातें हमने बता दी, तो 3 बातें बताई तो मैंने ट्रायंगल ACD जो है हमारा वो कॉन्ग्रेंस हो गया BDC के कौन से रूल से हुआ? तो साइड एंगल साइड, यानी कि SAS रूल लग रहा है इसमें, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दस AC बराबर है BD के। देख सकते हो इस ट्रायंगल में AC है, इस वाले ट्रायंगल में BD है। तो पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर दी, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी आ गई CPCT में। चलो जी, ये चीज़ तो हमने बता दिया कि भाई AC बराबर है BD के। क्लियर है? अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ तो हमने बता दी अपना। अब हम OA OC OB OD इसको भी देख लेते हैं। तो चलो हमने ये फिर यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल को। हमने कंसीडर किया ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ये आमने सामने वाले दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। अब इसमें बताओ आप, AD बराबर है BC के, भाई साइड्स ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? AD BC के बराबर हो गया। अब मैंने कहा इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि लिख देता हूं मैं यहाँ पर DAO बराबर है DAO, तो OCB। क्यों है ये? अल्टरनेट एंगल। आपको पता है ना स्क्वायर जो है वो भी तो पैरेललोग्राम ही होता है, तो AD पैरेलल BC के तो वैसे ही है, तो ये अल्टरनेट हो गया, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ भी लिख दो इसको, ODA बराबर है ODA, तो आप बोलोगे OBC। तो ये भी आपका अल्टेंगल्स है। क्लियर है? तो अगर ये, तो फिर इसको आप देखो, तो हमने 3 चीज़ें बता दी। तो AOD कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल BOC के कौन से रूल से हुआ? अब हम देख लेते हैं, एंगल साइड एंगल। तो ASA रूल लगा बेटा इसमें, ठीक है। अब मैंने ना ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने बता दिया, ठीक। तो देयरफॉर, अब देख लो आप, तो देयरफॉर OA बराबर है OC के, और OD बराबर है OB के। CPCT में चला गया ये, ठीक है। अब देख लो आप, ये भी प्रूव करके दिखा दिया, ये भी प्रूव करके दिखा दिया। अब बच्चा ये खाली, ठीक है, ये सारी बातें हमने प्रूव करके दिखा दी यहाँ पर। अब क्या रह गया हमारा? AOD 90 डिग्री का। कहने मतलब ये जो ये मैं अगर मैं बता दूँ तो, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने क्या करा यहाँ पर, हमने फिर ये ले लिया दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB ले लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें ले ली, यानी कि हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई AD बराबर है AB के। देखो अब AD AB के बराबर है, क्यों है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर लिख देना। एक चीज़ हमारी हो गई एक तरह से, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ AO कॉमन हो जाएगा, AO ये हमारा हो गया कॉमन। क्लियर है? जैसे देखो ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, और AO कॉमन हो गया, और OD OB के बराबर, OD OB के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर दिया ना, यहाँ देख लो OB OD के बराबर है, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि AOD कॉन्ग्रेंस हो गया AOB के कौन से रूल से हुआ? SSS रूल से हुआ, ठीक है ना।
तो एस रूल से अगर ये हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी के सी पी सी टी में चला गया, ठीक है ना। लेकिन बट एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल ए ओ बी लीनियर पेयर एंगल है जी, यानी कि यहाँ पर हम इक्वल में 180 डाल देते हैं, इज इक्वल टू 180 है। क्यों है जी? ये लीनियर पेयर है, आप देख लो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 2 एंगल ए ओ डी बराबर है 180, तो ए ओ डी इज इक्वल टू 180 अपन में 2 काट दो आप तो सीधा 90 का आ गया। तो देखो हमने ए ओ डी भी प्रूव करके इस तरह से दिखा दिया। तो अगर आपको बेटा बेसिक चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना, आपको कॉन्ग्रुएंस पता है, आपको लाइन्स एंगल्स के बारे में पता है, आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पता है, तो आप इसको आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये सवाल आपका पूरा यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये तो था बेटा फोर्थ क्वेश्चन। अब चलेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जैसे कि मैंने कहा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर क्या कह रहा है, ये आपके डायगोनल इक्वल है, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं। हमें बताना है कि ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये तो पता है कि देखो स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे, ये प्रॉपर्टी तो हमारी मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना क्या पड़ेगा, अब आपको ये पता है कि भाई स्क्वायर के सारी साइड इक्वल होती है। यदि मैं ये प्रूव करके दिखा दूँ कि सारी साइड इसके इक्वल है और ऑल एंगल्स इसके जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो समझ लेना कि ये स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने वही चीज़ है, कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ट्रायंगल। अब मैंने कहा कि इसमें जो है ना हम कंसिडर कर लेते हैं ये दो ट्रायंगल को, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, दो ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको ये पता है, मैंने कहा कि ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है, गिवन है, जैसा कि देख सकते हो आप, ठीक है। ओ डी ओ बी के बराबर है, ये भी गिवन है जी, ठीक है। और मैंने कहा कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के, ठीक है। चाहे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो, बात एक ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये देखो तीन चीज़ें मैंने बता दी। तो ट्रायंगल ए ओ डी जो है हमारा वो कॉन्ग्रेंस हो गया बी ओ सी के, कौन से रूल से हो गया, साइड एंगल साइड, एस रूल लग गया, ठीक है ना। तो एस रूल लग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी जो हमारा, ए डी बराबर है बी सी, सी पी सी टी में चला गया ये हमारा। क्लियर है, तो ए डी हमारा बी सी के बराबर है, ठीक है ना। और आप ये देखोगे कि एंगल जो हमारा ओ ए सी ओ ए डी, जैसे कि मैंने बताया आपको, दो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, जैसे मैंने कहा कि एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के, ये देखोगे आप तो अल्ट एंगल है हमारा, ठीक है ना। और इधर देखोगे ये वाला, ये एंगल भी हमारा अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड होने तो ए बी हमारा बी सी के बराबर भी है और ए डी हमारा बी सी के पैरेलल भी है, ठीक है। तो क्लियर बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। चलो एक चीज़ तो ये देखिए आपने अच्छे से, ठीक है ना। हमें तो ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद मैंने कहा कि भाई ए डी बी सी के बराबर मैंने बता दिया, ए डी बी सी के बराबर मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैंने ले लिया ये ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, अब मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब इसको दो को कंसिडर कर लिया मैंने। अब इसमें क्या करूँगा मैं, अब इसमें भी देख लेते हैं हम क्या करना है हमें। मैंने कहा कि भाई ओ डी ओ बी के बराबर है, गिवन है जी, ये इसके बराबर है, गिवन है। ए ओ कॉमन है, ए ओ कॉमन आ जाएगा। तीन चीज़ें हमें बतानी है, दो चीज़ मैंने बता दी आपको, तीसरी चीज़ हमारी हो जाएगी एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ
बी के। क्यों है? क्योंकि आपको देख ही रहे हो बाइसेक्ट हो रहा है 90 डिग्री पे, तो ऐसे भी कह सकता हूँ मैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर ये हो गया हमारा, तो सो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए ओ बी के। तो कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड, एस ए एस, साइड एंगल साइड। अगर साइड एंगल साइड से हुआ तो हमारा जो है ए डी बराबर है ए बी के, सी पी सी टी। अब देखो ए डी बराबर है ए बी के, ये मैंने बता दिया। तो सिमिलरली जो है ना, हम सिमिलरली ए बी बराबर है बी सी बराबर है डी सी बराबर है डी ए, इस तरह से हम सारे बात बता सकते हैं। तो यानी कि कहने मतलब चारों एंगल तो मैंने, चारों साइडें तो मैंने बता दी भाई इक्वल है। इससे हमें ये तो पता चल गया थोड़ा थोड़ा ये स्क्वायर तो हो गया, ठीक है ना। अब यदि मैं ये एंगल बता दूं चारों कि 90 डिग्री के, तो समझ लेना ये कंप्लीट जो ABCD हमारा स्क्वायर है। साइड तो मैंने सारी बता दी कि भाई इस तरह से हमने बता दिया, ठीक है ना। अब मान लो मैंने ये ले लिया ट्रायंगल। अब देखो इन ट्रायंगल को ले लिया मैंने। अब जरा यहाँ कर लेते हैं बेटा, सवाल थोड़े ये बड़े हुए होते हैं, क्या करें। ACD मैंने ये ले लिया ACD, और ये ट्रायंगल उधर से ले लिया BDC, BDC। ये दो ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिए। देखो आप ACD BDC। अब मैंने कहा कि AD बराबर है BC के, ये तो हमने प्रूव कर दिया, पहले प्रूव कर दिया, ठीक है। DC कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा जी हो गया कॉमन। अब एक चीज़ हमें और बतानी है, तो AC बराबर है BD के। क्या है ये? डायगोनल है, ये तो गिवन ही हो गया चलो हमारा, ठीक है। तो सो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BDC के। कौन सा रूल लगा? SSS रूल लग गया। तो SSS रूल लग गया अगर हमारा, तो मैंने कहा कि एंगल ADC बराबर एंगल BCD के भाई CPCT हो गया, सीधी सी बात है। ADC एंगल BCD के बराबर हो गया, लेकिन बट एंगल ADC प्लस में एंगल BCD इज इक्वल टू 180 होगा जी। क्यों है? को इंटीरियर एंगल है जी। क्यों है? क्योंकि भाई AD पैरेलल है BC के, जैसा कि मैंने आपको बताया AD पैरेलल BC के, तो को इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा, अब यहाँ लिख देते हैं, तो मैंने कहा कि भाई टू एंगल ADC बराबर है 180, तो एंगल ADC बराबर आ गया 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हमारा जो ABCD पैरेललोग्राम है, जिसकी ऑल साइड इक्वल हमने बता दी, सारे एंगल इसके 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ABCD जो है वो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव करके आप इसको देख सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखो बेटा आप, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। ABCD जो है हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, और इसमें जो डायगोनल AC है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये बताना है कि भाई अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है क्या, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्लियर है? हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम जरा इसको इजी तरीके से करके देखते हैं। वैसे तो मैं इसको 1 2 3 4 मान के बेटा अल्टरनेट एंगल फॉर्म करके भी बता सकता हूँ इसको, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा सा वैसे करेंगे ताकि समझे बच्चे से। तो बेटा देखो, जैसा कि मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, कंसीडर कर लो इसमें भी तुम ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। हमने दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, ADC ABC, ठीक है। मैंने कहा AD बराबर है BC के। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? ठीक है। और मैंने कहा कि DC बराबर है AB के, सेम बात है। अब ये हो गया हमारा, और AC कॉमन हो गया, AC बराबर है AC, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ABC के। किस रूल से हुआ? SSS रूल से हो गया। अब ये अगर SSS रूल से हो गया,
तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल डी सी ए बराबर है एंगल बी सी ए के सी पी सी टी के। देखो आप, अगर ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ ना, ठीक है ना। तो ये तो देखो पहली बात तो हमने प्रूव करके दिखा दी, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि भाई ये हमारा, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस तरह से जो हमारा दस एंगल सी आल्सो बाइसेक्ट, ठीक है, बाई ए सी। क्लियर है, ये चीज़ तो हमने बता दी। अब हमें क्या बताना है कि भाई ए बी सी डी जो है ना वो हमारा रोम्बस है। अब अगर मैंने ये कहा कि भाई, अब यहाँ देख सकते हो आप कि एंगल डी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए के, डी सी ए के। अब देख लो आप, जैसे कि आपने देखा ये बाइसेक्ट इसके हो गया और ये वाला बाइसेक्ट इसके है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो उसके इक्वल ही होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया हमारा। अगर ये हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ए डी बराबर हमारा है डी सी के। क्लियर है, तो ये क्यों लिखेंगे हम, तो लिखेंगे हम हाँ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसी तरीके से मैं ये साइड इस साइड के बराबर बता सकता हूँ, ये साइड इस साइड के बराबर बता सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो आपको देख रहे हो कि ये पैरेललोग्राम हमारा, तो अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी में अगर हमारा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो देन ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो इस तरह से जो है ना आप प्रूफ करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। अगर पैरेललोग्राम में हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल आ रही है तो सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये साइड इस साइड के बराबर है, ये बी सी ए बी के बराबर है, यानी कि ऑल साइड्स आर हमारी इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी जो है वो हमारा रोम्बस है, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से इन सवालों को करके देख सकते हो आप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।